हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल गैलेक्सी कुलम पर। आज हम लोग लेकर आए हैं 11th क्लास के समुच्चय चैप्टर के 9वां लेक्चर को। इस लेक्चर में हम लोग 1.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के लास्ट तक टोटल प्रश्न को करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग 1.3 एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। जो उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। इसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, वो कहा जा रहा है कि P ऑफ A के कितने अवयव होंगे। P ऑफ A का मतलब पहले आप समझिए। सबसे पहले P ऑफ A आपको प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी पार्ट में आपको बताए थे कि यदि कोई समुच्चय A हो, यदि कोई समुच्चय क्या हो A, तो उसके घात समुच्चय को हम लोग किससे सूचित करते थे? P ऑफ A से। घात समुच्चय को किससे सूचित करते थे? P ऑफ A से। और P ऑफ A ज्ञात करने के लिए आपको सिखाए थे, यानी घात समुच्चय आपको ज्ञात करने के लिए किसी भी समुच्चय से सिखाए थे, उसके अवयव की संख्या कितना होते हैं वो भी आपको सिखाए थे। तो उसका फार्मूला बताए थे कि घात समुच्चय के अवयव की संख्या बराबर 2 के पावर नंबर ऑफ A। A में अगर कितने अवयव दिया गया है उसी को पावर को लिख देंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा? घात समुच्चय। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हम लोग जानते हैं घात समुच्चय क्या होता है? किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं? घात समुच्चय। अब हम लोग पढ़े थे कि उप समुच्चय जो संख्या निकालने का फार्मूला होता है 2 के पावर उस एक के अवयव की संख्या, तो 2 के पावर नंबर ऑफ A या n हम लोग कहते थे। तो उसी हिसाब से हम लोग इसका जो अवयव की संख्या निकालेंगे तो जितने उप समुच्चय होगा तो उप समुच्चय के निकालने का फार्मूला 2 के पावर नंबर ऑफ A, तो सेम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे P ऑफ A यानी A समुच्चय का घात समुच्चय ज्ञात करना है, जिसमें A जो दिया गया है 5 माने रिक्त समुच्चय। तो नंबर ऑफ A की बात करें तो आपको 0 दिया गया। 5 मतलब रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी एक भी अवयव होता नहीं है। इस वजह से हम लोग नंबर ऑफ A लिखे कितना लिखे? 0। अब हमें कह रहा है P ऑफ A का अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या की बात करें तो क्या बताए थे? फार्मूला 2 के पावर नंबर ऑफ A। तो 2 के पावर नंबर ऑफ A का जो मान आया 0 और इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। तो इसका जो आपको रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय होगा वो कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो उसके अवयव की संख्या जो होंगे वो कितना होंगे? 1 होंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट में जो आपको प्रश्न दिया गया कहता निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो आपको प्रीवियस क्लास में थ्योरी पार्ट में लेक्चर आप 7 को देखेंगे, उसमें आपको अंतराल के बारे में बताए थे। अंतराल क्या होता है उसे संख्या रूप पर निरूपित करने के लिए बताए थे। तो उसी प्रश्न को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है x:x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 से बड़ा और 6 से लेस देन इक्वल दोनों दिया गया है। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि अंतराल होता क्या है। अंतराल आपको 2 अंतराल के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। एक क्लोज इंटरवल और दूसरा जो पता होना चाहिए आपको ओपन इंटरवल। ये दोनों के बारे में अगर अच्छे से पता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों अंतराल होता क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है? तो जो आपका क्लोज इंटरवल होता है, ये क्लोज इंटरवल आपको बताता है कि जो बिंदु दिया गया वो बिंदु को भी रखते हैं
और इसके बीच वाले, जैसे x का मान अगर ये है 2 4, तो इसके अकॉर्डिंग जो x का मान होगा वो आपका 2 होगा, 3 होगा, इसके बीच वाला 3 होगा और आपका 4 होगा। लेकिन वही बात करें इस ओपन इंटरवल की बात करें, ये अगर x का बिलोंग्स टू दिया गया है तो ये जो x का वैल्यू होगा सिर्फ और सिर्फ इसके बीच जो आपको बिंदु दिया गया है वो बिंदु आपको नहीं होगा। तो हम लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि क्लोज इंटरवल में जो है हम लोगों को बिंदु भी इक्वल भी बिंदु के होते हैं और उसके बीच वाले भी मान शुरुआत में है तो उससे बड़ा, लास्ट में है तो उससे छोटा। लेकिन अगर बात करें ओपन इंटरवल का, तो ओपन इंटरवल में आप लोग जानते हैं जो बिंदु दिया गया वो बिंदु आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो दोनों के बीच वाले होंगे। क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ वो दोनों बिंदु के बीच वाले संख्या आएंगे। तो इसका बात करें हम लोग, अभी जो आपको दिया गया -4 से बड़ा, मतलब -4 आपका ऐड नहीं है, -4 आपका ऐड नहीं है। इधर आपको इक्वल और दोनों, तो मतलब 6 भी है और 6 से छोटा भी। तो आपका शुरुआत में जो इसका आंसर आएगा तो -4 से लिखेंगे 6 तक, लेकिन इधर कौन सा लगेगा? ओपन। क्यों? क्योंकि -4 से सिर्फ बड़ा, -4 को ऐड नहीं करना। उसके बाद इधर 6 के बराबर भी और 6 से छोटा, इधर आपका कौन ब्रैकेट आ जाएगा? क्लोज इंटरवल आएगा। कौन आएगा? क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट की बात करें तो -12 सिर्फ लेस देन है, इधर आपका जो आएगा -12 कौन सा? ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ लेस देन है, सिर्फ लेस देन इधर भी दिख रहा है तो इधर भी आपका कौन रहेगा? ओपन इंटरवल। नेक्स्ट की बात करें तो आपको इसमें दिया गया है 0 से बराबर भी और 0 से अधिक भी, 0 के बराबर भी और 0 से अधिक, तो ये आपका कौन आएगा? क्लोज इंटरवल। 0 इधर सिर्फ लेस देन, तो इधर क्या आएंगे? ओपन इंटरवल आएंगे। कौन आएंगे? ओपन इंटरवल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपका क्या आएगा? यहाँ पर 3 दिया गया, लेस देन इक्वल दोनों, तो आपका क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 3। उसके बाद इधर भी आपको दोनों दिया गया तो क्लोज इंटरवल 4 आ गया। यानी आपको इसके बीच में जो भी आपको वास्तविक संख्या आता है इसको हमें पूरे को लिखना है। तो ये हम लोग क्या किए अभी? समुच्चय निर्माण रूप से अंतराल रूप में, समुच्चय निर्माण रूप से अंतराल रूप में लिखे। अब हम लोगों को नेक्स्ट जो प्रश्न करना है वो अंतराल रूप से समुच्चय निर्माण रूप में। अंतराल रूप से किस में लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 7 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहला प्रश्न की बात करें तो दोनों तरफ क्या दिया गया? ओपन इंटरवल। अब जैसे हम लोग इसको लिखेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं x:x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये रियल नंबर कितना कितना के बीच? तो -3 से बड़ा और 0 से छोटा। तो -3 लेंगे तो ये बिंदु आपका दिख नहीं रहा, तो -3 से सिर्फ आपका बड़ा होना चाहिए x और छोटा होना चाहिए कितना से? 0 से। तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका कौन इंटरवल दिख रहा है आपको? ओपन। ओपन इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ वो बिंदु से छोटा या वो बिंदु से बड़ा होता है। उसके बाद हम लोग बात करें, आपका अगर रहता है क्लोज इंटरवल तो उसमें वो बिंदु के बराबर भी होता है, तो वहाँ हम लोग इक्वल साइन लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट में दोनों तरफ क्लोज है तो क्या लिखेंगे? x:x बिलोंग्स टू रियल नंबर 6, तो यहाँ आपका क्लोज है तो लेस देन इक्वल दोनों, x लेस देन इक्वल दोनों 12। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? x:x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके बाद आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जिस तरफ रहेगा सिर्फ x लेस देन x, इधर आपका क्लोज इंटरवल तो लेस देन इक्वल दोनों 12 आ जाएंगे। उसके बाद आपका ये क्या है? कौन सा है? क्लोज इंटरवल, इधर आपका ओपन इंटरवल। तो इसका जब हम लोग लिखते हैं तो x:x बिलोंग्स टू रियल नंबर -23 क्लोज है तो लेस देन इक्वल दोनों, इधर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आएंगे? 5 आएंगे। क्या आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 5 आएंगे। 5 से लेस देन ओपन इंटरवल है
तो इक्वल साइन नहीं लेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट हम लोगों को पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करें। आपको पिछले सार्वत्रिक जब हम परिभाषा बताए थे यूनिवर्सल सेट्स के बारे में, तो आपको बताए थे कि आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। दो टाइप में, एक टाइप ये कि आपको कोई दो समुच्चय दिया गया या दो से अधिक समुच्चय दिया गया, उसके लिए आपको प्रस्तावित अपने मन से करना है क्या ऐसे करेंगे जिसमें सबके सब समाहित हो, सभी के अवयव उसमें हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक आपको समुच्चय दे दिया गया है सम संख्याओं का समुच्चय, दूसरा दे दिया गया विषम संख्याओं का समुच्चय। अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसके लिए अगर हम लोग एक पूर्ण संख्या को प्रस्तावित कर दें तो पूर्ण संख्या में आपको सम संख्या भी आ जाता है और विषम संख्या भी आ जाता है। एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सार्वत्रिक का। दूसरा टाइप ये रहता है कि निम्नलिखित में 2, 4, 5 आपको दे दिया गया समुच्चय, उसमें से आपको कहेगा चुनने की, बताइए इसमें से कौन सार्वत्रिक समुच्चय है कौन नहीं। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करें। यानी दो प्रश्न आपके सामने हैं, इन दोनों समुच्चय, दो समुच्चय आपको दिया गया है, इन दोनों समुच्चयों के लिए आपको प्रस्तावित करना है कि कौन ऐसे समुच्चय होंगे जो इन दोनों का क्या होगा, बताइए इन दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिए गए हैं। एक कहता है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा कहता है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। यानी एक आपको कह रहा है कि समकोण है, एक तरफ समद्विबाहु। अगर इसके लिए हम एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्रकार के अगर हम लोग त्रिभुज ले लें तो उसमें समकोण भी आ जाएंगे, समबाहु भी आ जाएंगे, समद्विबाहु भी आ जाएंगे, विषमबाहु, मतलब ये सभी प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, सार्वत्रिक। तो हम लोग सार्वत्रिक जो इसके लिए यू चुनेंगे वो क्या लिखेंगे बताइए। इसके लिए जो चुनेंगे वो हम लोग चुनेंगे सभी प्रकार के त्रिभुजों के समुच्चय, सभी प्रकार के त्रिभुजों के समुच्चय जो होंगे वो आपका इन दोनों समुच्चयों के लिए क्या होंगे, सार्वत्रिक समुच्चय होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट में जो आपको दिया गया है समुच्चय ए 135 और बी 2, 4, 6 और सी 0 से लेकर के 1 तक प्रदत्त तीन समुच्चय आपको दिया गया है। पहला 135, दूसरा दिया गया 2, 4, 6, तीसरा दिया गया 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त। अब इन तीनों समुच्चयों ए और बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, आपको बतलाना इसमें से चारों में से ऑप्शन में से किसको हम लोग इस तीनों के लिए सार्वत्रिक चुन सकते हैं। तो जिसमें सबका अवयव होगा, तो पहला की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो है, लेकिन ये आपको 8 नज़र नहीं आ रहा है, तो ये वो तीनों के लिए सार्वत्रिक नहीं होगा। इसमें बात करें तो 0 दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देख पा रहे हैं कि इसमें सभी के सभी अवयव इसमें उपस्थित ही हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग इसी को कहते हैं। 5 में तो कोई भी अवयव नहीं है, इसमें देख पा रहे हैं सभी के सभी हैं, लेकिन इसमें आपका ये 0 जो दिख रहा है 0 प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 आपका कौन सा समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें सभी अवयव क्या है, उपस्थित हैं। तो थैंक यू, आज के क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग 1.4 का जो है हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज को देखें।